भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। अरे गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। चमचम चमकी दरबार मैं वारी जाऊं, चमचम चमकी दरबार मैं वारी, चमचम चमकी दरबार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। राया की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, राया की सुनते हैं पुकार। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम। राया में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, राया में होवे जय जयकार। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महाराज जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री दुर्जन सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के बाइज्जत इन्हें रुस्खत किया जाए, हमारे हुक्म की तालीम हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान महाराज के हुक्म के मुताबिक इन जूनागढ़ की कंचनियों को रोज की भांति इनका इनाम देकर इन्हें यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। क्या मालिक? कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाओ। मंत्री दुर्जन सिंह, आज मैं अपने जूनागढ़ रियासत के विषय में कुछ जानकारी करना चाहता हूं और मेरी बात ध्यान से सुनो।
मेरे जूनागढ़ के से हाँ वफादार मंत्री मेरे जूनागढ़ के से और रैयत की लो खबरें करो लपल की रे रैयत की लो खबरें करो लपल की दे महाराज, जाहिर करो। आप अपनी इस जूनागढ़ प्रजा का हाल जानना चाहते हैं तो ये दुर्जन सिंह जरूर बताएगा महाराज। बताओ। और समाचार सब ठीक है आए मेरे माँ। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा, यह प्रजा आपके नाम की और करती जय जय। हाँ मेरे आका और मेरे का इस जूनागढ़ का हर आला आपके वफादारी का दम भरता है महाराज। और यहाँ तक कि इस जूनागढ़ का बच्चा बच्चा आपके एक इशारे पे अपने सर को कटा देने के लिए तैयार है। हमें आपसे यही उम्मीद है, अपना आसन ग्रहण करो। बैठो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं आपसे भी कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कहिए राजन, आखिर इस अपने खास सार खादिम से क्या जानना चाहते हैं राजन? तो कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति। और कहिए सेनापति, प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, सेना में कोई तकलीफ और होवे जगरे मिन्नते यारी तू मुझसे फरमाइए। कहो, तुम्हारी सेना का क्या हाल है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? राजन, आप अपनी सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये सेनापति सुरजन सिंह अवश्य बताएगा राजन। मुल्क और सीमा सरहदे है सुरक्षित, सभी मुल्क और सीमा सुरक्षित, सभी सेना के सारे अहवाल सब ठीक है।
और जब तलक है प्रभु की नजरे करम, और जब तलक है प्रभु की नजरे करम, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। राजन, इतना ही नहीं, जब तक आपकी सेना में सेनापति सुरजन सिंह कायम है, तब तक इस जूनागढ़ की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजन, अगर भूल से किसी दुश्मन ने आंख उठाने की जरूरत की तो ये सेनापति सुरजन सिंह उसे सजाए मौत देगा। राजन, सजाए मौत। हमें आप पे बहुत नाज है। ऐसे वीर नौजवान जूनागढ़ की सरहद पे है, इसीलिए जूनागढ़ का एक बाल भी पक्का नहीं हो सकता। और तुम्हें कुछ चीज की जरूरत है तो इस भरे दरबार में तुम्हारे लिए हुक्म है। अगर कोई चीज की मांग है तो कह सकते हो। राजन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सुरजन सिंह, शौक से कहो, क्या कहना चाहते हो? एक दरखास्त मेरी महाराज जी, एक दरखास्त, एक दरखास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करते बीती है सारी उम्र, काम सेना का मुझसे संभलता नहीं, ऐ श्रीमान छुट्टी मुझे दीजिए। सेनापति सुरजन सिंह, मैं जानता हूं रातों दिन बराबर मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान को मैं छुट्टी कैसे दे सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनो कि छुट्टी तुमको न दूंगा। सुरजन सिंह, हाँ, छुट्टी तुमको न दूंगा, मैं सेनापति छुट्टी तुमको न दूंगा। छुट्टी तुमको न दूंगा, ऐ सेनापति जानता हूँ कि सच्चे वफादारी हो, जानता हूँ कि सच्चे दुश्मनों के मिटा डालो तुम हौसले, सेनापति दुश्मनों के मिटा डालो तुम हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगारी हो, हर मुसीबत। जाओ, और यह भी तुम्हें मालूम है कि मेरा परिवार भी है, और यह भी तुम्हें मालूम है कि मेरी पहली रानी का स्वर्गवास भी हो चुका है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि इस समय आप लोग के कहने पर मैंने दूसरी शादी की,
इस समय जूनागढ़ की राजमलका जिनका नाम महारानी सतवंती है, आज उनकी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। और जो हमारी पहली रानी थी उसने एक पुत्र को जन्म देके स्वर्गवास हुई है जिसका नाम राजकुमार जयसिंह है। और हम सुरजन सिंह तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ अपने आराम कक्ष में आराम करो, जब हमें जरूरत होगा हम तुम्हें याद करेंगे। जैसी आज्ञा राजन, आपके हुक्म का मैं पालन करूंगा। जाओ। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं अपने परिवार को भरे दरबार में देखना चाहता हूं। हमारे हुक्म की तालीम। स्वामी जी, आज भरे दरबार में बुलाने का कारण? स्वामी जी, तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? क्यों बुलाया दरबार में? कौन सा काम मुझी से जरूरी पड़ा और कोई गलती है क्या दासी से हो गई? कोई गलती है क्या दासी से हो गई? जल्दी बात लाइए, जल्दी फरमाइए, कोई गलती है क्या दासी से हो गई? हेलो प्रिय सतवंती, कहीं समझी? आज तक तुमने वो काम ऐसा किया ही नहीं जिसमें तुम्हारी गलती दिखाई पड़ी, लेकिन मैंने बुलाया है और बुलाए के कारण है। कौन सा कारण? मेरी बात ध्यान से सुनो। तो तुमसे कहना हमारा और यही जानेमन, तुमसे कहना हमारा तुमसे कहना हमारा यही जानेमन, जानती हो मेरी तू जिरानी हो तुम, ब्याह करके तुम्हें दूसरा लाया हूँ, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ब्याह करके तुम्हें दूसरा लाया हूँ, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम।
हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हो उतना ही प्यार मेरे बेटे जयसिंह को करना, और उसे ये महसूस ना होने पाए कि तुम उसकी दूजी माँ हो। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जयसिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था। ये बताओ इस समय रंजना और जयसिंह कहाँ पर है? स्वामी जी, अभी तो महल में है, स्कूल के लिए तैयारी करते होंगे। तो मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। ठीक है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो पिता चरण में आपके और बारंबारी प्रणाम। पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। और तो मुझको आशीष यही और बढ़े जगत में नाम। हेलो बेटे जय, एक बात बोलूं कि खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। और तुमको 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 देखने के लिए तरसते दोनों नैन। तुमको देखने के लिए तरसते दोनों नैन। माँ बाप का बच्चों पर हमेशा आशीर्वाद रहता है। अपनी माँ का ख्याल रखना, कोई बात की शिकायत का मौका नहीं देना। बेटी रंजना, पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी, पढ़ाई मेरी अच्छी चल रही है। गुड। हाँ पिताजी, मैं तुमसे यही उम्मीद रंजना चाहता हूँ। ठीक कह रही है। हम दोनों भाई बहन साथ ही कॉलेज जाते हैं और खूब ही मन ध्यान लगाकर दोनों पढ़ाई करते हैं, ताकि एक दिन हम दोनों भाई बहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनकर अपने माता पिता और अपने इस राज का सेवा करेंगे। यही धर्म और कर्तव्य है। जाओ, कॉलेज का समय हो रहा है और महारानी सतवंती इन परिवार के साथ आप भी जाइए।
दुर्जन सिंह, आज तुम्हारा पहरा है महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ। 2-4 सिपाही ले लो और बराबर ड्यूटी देना, ये मेरा हुक्म है। पाकिस्तान महाराज के हुक्म के मुताबिक हमारी और तुम्हारी ड्यूटी महारानी सतवंती के सैन्य कक्ष के पास लगी है और आज इसी वक्त ड्यूटी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। आओ मेरे साथ। द्वारपाल, जी महाराज। दुर्जन सिंह कहता है कि मेरी रियासत में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं महाराज? आज मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूं। क्यों नहीं महाराज? दुर्जन सिंह के बातों पर विश्वास भी है और विश्वास भी नहीं है। आज मैं घोड़े पर नहीं बल्कि पैदल यात्रा मैं अपने जूनागढ़ की तरफ चलूंगा। क्यों नहीं महाराज? और आज का दरबार इसी दर पे खत्म होता है। सुबह 10 बजे फिर दरबार लगेगा, मेन गेट पर ताला लगा दिया जाए। जैसे ही आप क्या किया महाराज।